हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था फ्रिक्शंस के ऊपर। उसके बाद आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 भी लाएंगे। तो आज पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल आएंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें बोला है ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली inclined. The plane is gradually inclined until at an angle of theta equal to 15 degree with the horizontal mass just begins to slide। मतलब सिचुएशन है ऐसा, हमारे पास ऐसे सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस सरफेस में कोई एक प्लेन था, उस प्लेन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक 4 kg के मास था। अभी उस प्लेन को हम लोग धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे इंक्लाइन करके ले जा रहे थे। तो जब ले जाएंगे एक पार्टिकुलर पोजीशन आया, जिस पोजीशन में हम लोगों ने यहाँ पे 15 डिग्री तक उस प्लेन को ऐसे ले गया। तो उसके बाद यहाँ पे है आप लोगों का 4 kg के मास, इस मास में है 4 kg। तो ये अभी क्या करेगा, जस्ट स्लाइड करेगा व्हेन इट इज़ 15 डिग्री, मतलब इन हॉरिजॉन्टल के साथ जब ये प्लेन 15 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा, यहाँ पे बनाएगा, तो क्या होगा, ये जो 4 kg का मास था जस्ट क्या होगा, स्लाइड करेगा। और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ रिपोज। तो अभी इसमें आपको जो है हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जब ये ब्लॉक जो है जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो इसका जो वेट था, वेट होगा आप लोगों को नीचे की तरफ, ये होगा आप लोग का mg, ये होगा आप लोग का mg cos 15, इस तरफ आएगा आप लोग का r, वेट का इस तरफ जाएगा साइन कंपोनेंट mg sin 15, और इस तरफ आएगा आप लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मोशन में जाएगा अभी, इसलिए यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी क्या होगा, देखो जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये यहाँ पे लिखोगे व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड मतलब क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिपोज पोजिशन में है। यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में एट एंगल ऑफ रिपोज पोजीशन, एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज पोजीशन। इस पोजीशन में वो जो है स्लाइड हम लोगों ने रख दिया, इसको जो फ्लोर था, फ्लोर को ऐसे रख दिया। तो एट एंगल ऑफ, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो अभी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड हुआ ना, तो एट दैट मोमेंट क्या होगा, एफ यहाँ पे जो होगा, ये मोशन में चला जाएगा, तो क्या होगा हम लोगों के पास एफ के इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ के जगह पे आप लोग एफ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आएगा आप लोग का एम जी, यहाँ पे एफ एस मैक्स लिख सकते हो, यहाँ पे एफ मैक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा एफ मैक्स। और यहाँ पे आएगा एफ मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन 15 लिखो। और एक पोजिशन आएगा आप लोगों का आर इक्वल टू एम जी cos 15, ये सपोज इक्वेशन 1, ये सपोज इक्वेशन 2। अभी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस का वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये जो हम लोग निकालेंगे, सपोज इक्वेशन 1 बाई हम लोग 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ आएगा आप लोग का 10 15, और इस तरफ क्या आएगा, एफ एस मैक्स बाय आर इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला था, म्यू एस इक्वल टू एफ बाय आर था ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एफ एस मैक्स मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू एस लिखेंगे, म्यू एस मतलब 10-15 डिग्री। तो यूजुअली 10-15 डिग्री का वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में जो है वो पेपर में दिया होगा। अभी जो है म्यू एस का वैल्यू होगा आप लोग का 10-15। तो यहाँ तक आप लोग यहाँ पे लिख के रख दो। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो एक बार समझो, समझने के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करो। तो कितना आएगा, 10-15 जो है इसका वैल्यू आना चाहिए आप लोगों को नियर अबाउट, म्यू एस का वैल्यू आएगा आप लोगों का 0.7। इसमें जो है आप लोगों का वैल्यू आना चाहिए म्यू एस का 0.7। ठीक है, यहाँ तो इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ।
बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू ए 5 kg वुडन ब्लॉक एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.1. मतलब म्यू के का वैल्यू दिया है हम लोगों को 0.1. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बुलेट स्ट्राइकिंग द ब्लॉक इफ द कॉम्बिनेशन मूव्स 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. मतलब सिचुएशन है ऐसा, हमारे पास ऐसे एक ब्लॉक था, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, अभी रेस्ट में है. इनिशियली इसका इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू 0. अभी बुलेट आके इसके अंदर, ये जो है बुलेट आके इसको हिट करेगा. हिट करने के बाद ये इनसाइड द ब्लॉक, यहाँ पे इनसाइड द ब्लॉक ये अंदर जाके घुस गया. उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज 20 मीटर ट्रेवल करेगा. 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसका वेलोसिटी जो दोनों एक साथ जाएगा ना, उसका कॉमन वेलोसिटी सपोज v है. ठीक है, फाइनली यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, रुक जाएगा. वेलोसिटी जो होगा, कॉमन वेलोसिटी है दोनों का ये, लेकिन रुक जाएगा ये फाइनली जाके. और ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये होगा आप लोगों का 20 मीटर डिस्टेंस जाके वो रुक गया. अभी हमको निकालना है बुलेट का स्पीड जो था, इस बुलेट का स्पीड वो कितना था. ठीक है, तो बुलेट का स्पीड हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे देखो. तो पहले बुलेट का जो मास था वो होगा आप लोग का m इक्वल टू हमारे पास कितना था 10 ग्राम. 10 ग्राम इसको केजी में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻3 मतलब क्या होगा 10⁻⁻2 kg. ठीक है, ये हो गया आप लोग का बुलेट का मास 10⁻⁻2 kg. और ये कहाँ पे गया, जो ब्लॉक था वुडन ब्लॉक, वो सपोज m इक्वल टू 5 kg था, उसके अंदर वो चला गया. और जब ये जाएगा, जब बुलेट इसमें हिट करेगा, तो बिफोर तो ये बुलेट हिटिंग द ब्लॉक, ये तो रेस्ट में था. जब ये मोशन में जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा Fk. ये Fk आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन. क्यों जाएगा, क्योंकि ये जब बुलेट इसके अंदर जाएगा तो ये मोशन में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे Fk आएगा. लेकिन Fk जो है यहाँ पे हमको कैसे मिलेगा, ये जब बुलेट और ब्लॉक दोनों यहाँ पे है, बुलेट और ब्लॉक दोनों जो है यहाँ पे है, तो इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो क्या आएगा, Fk इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे when the bullet gets embedded मतलब अंदर यहाँ पे घुस गया inside the block. तो when the bullet gets embedded into the block kinetic friction produced वो कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस कितना आएगा, Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, म्यू के इंटू m प्लस m इंटू जी. क्योंकि दोनों का मास एक साथ होके वो दोनों जा रहा था, इसलिए ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1, Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर. और जब ये जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा. इस एक्सीलरेशन की वजह से जो रिटार्डेशन फोर्स यहाँ पे जो होगा, ये जिस तरफ जा रहा था, जाने के बाद ये रुक जाएगा ना, तो मतलब क्या होगा, इसके ऊपर एक रिटार्डेशन फोर्स भी आएगा. और उस एक्सीलरेशन की वजह से जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे लिखोगे फिर से काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिटार्डेशन. काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिटार्डेशन वो कितना आएगा, F इक्वल टू m आता है ना, रिटार्डेशन वो आएगा आप लोगों का Fk इक्वल टू ma. यहाँ पे m मतलब m प्लस m इंटू ए आएगा. सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अभी ये जो आप लोगों को मिला है ना, म्यू के Fk इक्वल टू म्यू के, ये दोनों जो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे मिला है ना, Fk और यहाँ पे मिला है Fk, ये दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इक्वल है. ये फ्रिक्शन दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. ये किसके लिए प्रोड्यूस हुआ है, Fk इक्वल टू हमको जो मिलेगा वेट की वजह से, वो आएगा आप लोगों का Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये आपको मिलेगा. और ये आएगा आप लोगों का रिटार्डेशन की वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ऑन द ब्लॉक. तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस ऑन द ब्लॉक जो है ड्यू टू रिटार्डेशन वो होगा ये. तो इक्वेशन 1 और 2 अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों को इक्वल करके हम लोग देखेंगे, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो 1 एंड 2
हमको क्या मिलेगा, m प्लस m इंटू ए इक्वल टू म्यू के इंटू m प्लस m इंटू जी। तो इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a इक्वल टू म्यू के का वैल्यू आएगा 0.1 इंटू जी का वैल्यू आता है 9.8, तो ये मिलेगा आप लोग को 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक और बुलेट दोनों एक साथ मूव कर रहा था, उन लोगों का एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इक्वल टू 0.98, ये होगा रिटार्डेशन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये एक्सेलरेशन कम कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे अभी हमको निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो मिल गया, वो ऑलरेडी दिया हुआ था, स्पीड निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको चाहिए क्या, उन दोनों का जो कॉमन वेलोसिटी है वो भी हमको निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों एक साथ जब मूव कर रहा था तो क्या था, v स्क्वायर, आप लोग यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड बुलेट वो कितना आएगा, एक बार सोच के बोलो तो सोचो, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड बुलेट कितना आएगा। वो सपोज कोई भी कॉमन वेलोसिटी आप लोग ले सकते हो। आफ्टर द बुलेट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, दे सपोज मूव विथ कॉम्बाइंड वेलोसिटी कैपिटल V लिख लो आप लोग, कैपिटल V सपोज है, तो इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का कितना था, वो था आप लोगों का 0। तो रेस्ट में आने से पहले जब ये जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखोगे लेट कॉम्बाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट इज कैपिटल V, और इनिशियल क्या था, 0 था, इनिशियल तो 0 था। तो डिस्टेंस s कवर करने के बाद वो क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो इनिशियल होगा आप लोग का ये, ठीक है, ये आप लोग का इनिशियल होगा, फाइनली जो होगा वो फाइनली क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो रेस्ट में आने से पहले जो वेलोसिटी होगा वो होगा आप लोग का v। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको आप लोग u भी लिख सकते हो, क्योंकि जा रहा था, फाइनल जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर यहाँ पे लिखोगे आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर दे कम टू रेस्ट मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो होगा आप लोग का 0, ठीक है। तो s आप लोगों को जो दिया हुआ है, s का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, s इज इक्वल टू दिया है 20, s इक्वल टू दिया है 20। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इसके लिए तो क्या है, निकालेंगे देयरफॉर v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होगा आप लोग का 0। ये आप लोग को दिया हुआ है अभी कितना, ये जो दिया है आप लोगों को इसको निकालना होगा। ये जो अभी 2as है, 2 इंटू 0.98 इंटू 20 आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन में जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस ले सकेंगे। तो फाइनली u इक्वल टू कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, देखो एक बार करके, ये जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, देखो एक बार करके, कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है आप लोग का वैल्यू, कितना आ रहा है बच्चों, वो आना चाहिए आप लोगों का 6.26 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आप लोगों का, नहीं तो आप लोगों का कन्फ्यूज हो गया तो आप लोग एक बार देखो, इनिशियल वेलोसिटी u 0 में था, जब फाइनल में जाएगा वो v हो गया। तो आप लोग इसमें v और इस पर ऐसे भी पुट कर सकोगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये अगर फाइनली आप लोग मूवमेंट करने के बाद, क्योंकि जब बुलेट इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद तुरंत वो चला जाएगा ना, इसलिए आप लोग जो है u जो है ये u ही ले लेना और v जो है 0 ले लेना। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 6.26 मीटर पर सेकेंड, फाइनली करने के बाद ये आप लोगों का आ जाएगा। अभी हमको चाहिए क्या था, बुलेट का वेलोसिटी चाहिए था। तो बुलेट का वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये था आप लोगों का u जो किसका था, बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों का वेलोसिटी u। सपोज ये हम लोग अभी इसे ऐसे रहने दो, अभी लिखोगे, अभी बुलेट का वेलोसिटी चाहिए। तो बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा, हमेशा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या होगा, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर नहीं गया था तब बुलेट का मोमेंटम जितना था, बुलेट इसके अंदर जाने के बाद जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, फाइनल मोमेंटम, दे आर बोथ इक्वल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम वो क्या आएगा, मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी, मतलब सपोज m इंटू सपोज मैं v ले लेता हूँ, बुलेट का स्पीड सपोज स्मॉल v है, इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ द बुलेट प्लस ये इंटू क्या आएगा, u ले लो यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको चाहिए क्या, ये स्मॉल v जो है इसका वैल्यू चाहिए v, यहाँ पे आएगा आप लोगों को m का वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। m था आप लोग का 5, इसका वैल्यू था आप लोग का 0.0, ये होगा आप लोग का 0.01 इंटू यू का वैल्यू होगा आप लोग का 6.26 बाई फिर से इसका मास आएगा 0.01। तो फाइनली ये जो बुलेट का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, आप लोग देखो एक बार करके, आंसर कितना आएगा एक बार करके देखो। इसका आंसर सही है आप लोगों को आना चाहिए 3136.26, 3136.26 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पॉज करके लिखो, मैं और एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। और बस इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली इफ एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द जो सरफेस दिया है, ट्रॉली एंड सरफेस, ये है आप लोगों का 0.04, इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो होगा आप लोगों का 0.04। तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन एंड द स्ट्रेन निकालना है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे देखो, तो पहले आप लोग समझ लो, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो होगा आप लोगों का ये, सपोज 3 kg दिया है, इसमें आप लोग का है 20 kg, तो ये सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज इसका एक्सीलरेशन आएगा नीचे की तरफ a, और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो होगा आप लोग का 3 इंटू जी का वैल्यू आएगा, मतलब 10, तो mg इक्वल टू 3 इंटू, मतलब ये होगा 30 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ जा रहा था। और टेंशन आएगा यहाँ पर t, तो इसमें अगर टेंशन t होगा, इसमें भी क्या होगा, टेंशन t आएगा। और इसमें जब ये इस तरह मूव करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, ये भी जो ब्लॉक है ये भी इस तरफ जाएगा, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे को मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के। अभी जाकर इक्वेशन बनाएंगे इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए, तो हम लोग देखेंगे t इक्वल टू जो 3 kg था, 3 kg मास के लिए जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो क्या आएगा, वो नीचे की तरफ था, इसलिए हम लिखेंगे 30 माइनस t इक्वल टू 3a, ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 20 kg ब्लॉक के लिए हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या आएगा, इन डायरेक्शन में t जा रहा था, इसका भी एक्सेलरेशन जो है वो ये आएगा, इसका भी एक्सेलरेशन ये आएगा, क्योंकि सेम जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मासलेस यानी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो क्या होगा उसमें भी एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो t माइनस एफ के इक्वल टू क्या आएगा, 20 इंटू ये आएगा, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन एफ के का जो वैल्यू है हमको क्या मिला है, यहाँ पे लिखोगे, बट एफ के का वैल्यू कितना आएगा, एफ के इक्वल टू आता है आप लोगों का म्यू के इंटू आर, और म्यू के इंटू एम जी। तो म्यू के का वैल्यू कितना दिया था आप लोगों को, म्यू के का वैल्यू दिया था 0.04, मास ऑफ द ब्लॉक है आप लोगों का 20, और जी का वैल्यू दिया है आप लोगों का 10, तो इसमें जाएगा आप लोगों का 8 न्यूटन। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 8 न्यूटन फोर्स। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या आएगा, t माइनस 8 इक्वल टू 20a, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 3, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 3। अभी सपोज हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन 1 और 2, 1 और 3 प्लस करने से क्या होगा, यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे होगा -8, t कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा आप लोग का 22 और इस तरफ आएगा आप लोग का 23a। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, a इक्वल टू 22/23। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, देखो एक बार करके, 22/23 इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, देखो कितना आ रहा है बच्चों वैल्यू, इसको करके देखो वैल्यू कितना आ रहा है आप लोगों का, ये वैल्यू आना चाहिए आप लोगों को 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन मिल गया हम लोगों को, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और जो है 20 kg और 3 kg दोनों का ब्लॉक जो होगा
और ट्रॉली जो है दोनों का एक्सेलरेशन होगा आप लोगों का 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी सही क्या था, टेंशन सही था। तो इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं पे भी आप लोग पुट करो, मतलब 3 में भी पुट कर सकोगे। यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इक्वेशन 3 या 2 कहीं पे भी पुट कर सकोगे, मैं 2 में ही पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकोगे, 30 माइनस t इक्वल टू 3 इंटू 0.96, तो ये आएगा आप लोगों का t इक्वल टू 30 माइनस तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 2.88। तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, t इक्वल टू 30 माइनस 2.88। इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, देखो एक बार कितना आ रहा है, देखो वैल्यू कितना आ गया। कर लिया बच्चों, करो इसको जल्दी जल्दी। इसका वैल्यू आना चाहिए आप लोग को 27.12 न्यूटन, 27.12 न्यूटन। तो ये था आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग फ्रिक्शंस के ऊपर बहुत कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग ब्लॉक ऑन ब्लॉक और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट्स का। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू।